जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, ग्राम पंचायतों में बैठक को लेके अभी चर्चाएं बहुत ही तेज़ी में हैं और एक अपडेट भी आया था बस कुछ ही दिनों पहले कि सभी ग्राम पंचायतों में इस डेट को जो खरीफ की फसल कटने के बाद एक बैठक होती है और रबी की फसल कटने के बाद एक बैठक होती है, तो इसकी बैठक जल्द से जल्द करा लिया जाए और 2 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर लास्ट तक जो भी कार्ययोजना अपलोड करने की बात कही जा रही थी उसको भी ख़त्म कर लिया जाए। ये अपडेट एक आई थी, लेकिन दोस्तों ये आखिर कार्ययोजना जब बनती है उससे पहले जो बैठकें होती हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस नियम के अधीन ये प्रोसेस होते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये चीज़ आपके लिए जानना और समझना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपको आर्टिकल से संबंधित भी कुछ जानकारी देने वाला हूँ और साथ में ग्राम पंचायत में जो बैठकें होती हैं वो किस आर्टिकल को लेके होती हैं, आखिर उसका नियम क्या है, कैसे होनी चाहिए, और अगर ये करा रहे हैं जो भी ग्राम प्रधान करा रहे हैं तो आखिर इसमें क्या नियमावली बनती है, कितने लोगों की उपस्थिति में ये कार्य होने हैं, ऐसी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन करेंगे, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्राम सभा की बैठक, मैंने इसका हेडिंग दिया हुआ है जो कि इसी से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, यूपी पंचायत राज एक्ट की धारा 2(6) इसको समझते हैं। इसमें यह है मतदाता सूची को मिला के ग्राम सभा बनेगी। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि ग्राम पंचायत में जितने भी वोटर लोग हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है उनको लेके, यानी कि उनकी सहमति से ग्राम पंचायत बनती है। जैसा कि वोट होता है, आपको जानकारी होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही ग्राम पंचायत का प्रधान नियुक्त होता है। अब दोस्तों ये देखते हैं यूपी पंचायत राज एक्ट की धारा 3, केवल 3, ये 2(6) है और 3 है। 3 क्या कहता है? 3 कहता है गाँव के समूह में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले गांव का नाम ग्राम सभा के नाम पे रहेगा। मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत में कई सारे छोटे छोटे गांव होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है इसको देख के उसी का नाम ग्राम सभा के नाम से रख दिया जाता है, यानी कि ग्राम सभा उसी को मान लिया जाता है। गांव सभी रहते हैं, लेकिन जिस गाँव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है वो ग्राम सभा के तौर पर उसका नाम रख लिया जाता है। यही प्रक्रिया। मान लीजिए कि अगर क ख ग अगर 3 गांव हैं और एक ही में आ रहे हैं, एक ही ग्राम सभा में आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि क पहले आ रहा है तो क का नाम ग्राम सभा के नाम पे रख दिया जाए, यानी कि ग्राम सभा का नाम क रख दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर ग है और ग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो ग के नाम पे ग्राम सभा का नाम रहेगा। यही नियम है दोस्तों, ये नियम है आपका यूपी पंचायत राज एक्ट की धारा 3। ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला गांव उसी के नाम से वो ग्राम सभा संबोधित होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक पंचायती राज अधिनियम 1947 धारा 11(1) ये क्या कहती है दोस्तों, इसको समझना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है ग्राम सभा की बैठक पंचायती राज अधिनियम 1947 धारा 11(1). ये दोस्तों प्रतिवर्ष 2 बैठक, एक होता है खरीफ की फसल कटने के बाद जो कि अभी होगा, जो अपडेट आई थी 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये कार्य कंप्लीट कर लिए जाने हैं। तो ये खरीफ की फसल कटने के बाद ये हो रहा है। अब रबी की फसल की बुआई होगी बस इसलिए इसके अगले महीने में, यानी कि नवंबर दिसंबर में रबी की फसल की बुआई हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2 है आपकी बैठकें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं करते हैं तो काम चल जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बिना किए कार्य योजना नहीं बनाई जा सकती, यही नियम है। और ये नियम कहता है 1947 की धारा 11 पंचायती राज अधिनियम के तहत। और रही बात दोस्तों अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेंगे। अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम प्रधान। दोनों में ही, खरीफ की फसल कटने के बाद जो भी बैठक होगी, रबी की फसल कटने के बाद जो भी बैठक होगी, दोनों में अध्यक्षता ग्राम प्रधान ही करेंगे, यही नियम है। आगे बैठक की सूचना पंचायती राज अधिनियम 1947 अधिनियम 32 से 37, आप देख सकते हैं दोस्तों 32 से 37 ये नियम हो जाते हैं और 1947 में इसको बनाया गया था। ये जितना भी आप 1947 से आप देख रहे हैं, यानी कि उसी समय इसको बनाया गया था, इसलिए अधिनियम के आगे वो लगाया गया है। और नियम क्या है वो आप आगे देख सकते हैं। इसमें ये नियम है, इसमें 11(1) है, इसमें 3 है, इसमें 2(6) है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं बैठक की सूचना पंचायती राज अधिनियम। बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व देनी होगी। अगर 15 तारीख को आपको बैठक करानी है तो 1 तारीख को आपको वो सूचना देनी होगी। कैसे सूचना देनी है?
जो भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे आप स्टिकर चिपका सकते हैं, या फिर ग्राम पंचायत में डुग्गी वगैरह पिटवा सकते हैं। अभी तो डुग्गी की प्रक्रिया बहुत ही कम हो गई है, अब बाजे के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सारी सूचना दे दी जा रही है। लेकिन एक प्रमुख वजह होता था, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी चलता होगा अभी भी, डुग्गी पिटवा के ग्राम पंचायतों में ये सारी सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, वो भी 15 दिन पहले, जैसा कि इस नियम के तहत आता है 1947 नियम 32 से 37 के अंदर, यानी ये 15 दिन पूर्व में ही इसकी सूचना देनी है। जब भी ग्राम प्रधान बैठक कराएंगे तो 15 दिन पूर्व ही डुग्गी पिटवा के या फिर सार्वजनिक स्थल पे स्टिकर वगैरह लगवा के ये सूचना उनको देनी होगी। आगे ये दोस्तों, बैठक कौन बुलाएगा? पंचायती राज अधिनियम 1947 नियम 33, बैठक आखिर कौन बुलाएगा? ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर बैठक बुलाना है तो कौन बुलाएगा। यहाँ पे तो दोस्तों दिख रहा है कि अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेंगे, लेकिन बैठक में भी कई बैठकें हो सकती हैं। हो सकता है ऐसा कोई फैसला लेना हो, या फिर ऐसा कोई कार्य आ पड़ता है जिसकी बैठक बीच में ही कराई जाने लगे, इन दोनों के बाद ही, तो ये तो महत्वपूर्ण है, कराना ही कराना। लेकिन इसके अलावा भी बैठकें हो सकती हैं और ग्राम प्रधान कराएंगे, ये आप इसमें समझने वाले हैं। जो बैठक कौन बुलाएगा, पंचायती राज अधिनियम 1947 नियम 33 के अंतर्गत ये दोस्तों ग्राम प्रधान बैठक बुलाएंगे। कोई भी बैठक होगा ग्राम प्रधान बुलाने वाले हैं। अगर वो नहीं बुला रहे हैं तो उसका भी इसमें तोड़ आपको देखने को मिल जाएगा नियम 33 में ही। आगे देखिए, किसी भी समय असाधारण सामान्य बैठक बुला सकते हैं। ये तो कराना बहुत जरूरी है, ये होना ही होना है, ये आप मान लीजिए। लेकिन इसके अलावा जो भी बैठक अगर ग्राम प्रधान बुलाते हैं तो वो बुला सकते हैं किसी भी समय, असाधारण या फिर सामान्य अवस्था में वो बुला सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तत्काल बुला सकते हैं, जब इच्छा हो वो बुला सकते हैं। आगे, ग्राम सभा के 1/5 सदस्य द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर ग्राम प्रधान को 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। दोस्तों, जो भी ग्राम पंचायत में मेंबर लोग होते हैं वो अगर चाहें तो जब इच्छा हो तब ग्राम प्रधान से बोल सकते हैं कि बैठक आप बुलवाइए, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर ग्राम प्रधान का ये नियम है, ग्राम प्रधान पे ये दबाव है, और यही आर्टिकल ये दबाव बनाता है कि आप जब भी आपके सदस्य बोलते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको ग्राम पंचायत में बैठक बुला देनी है। अगर उसके बाद भी नहीं बुलाते हैं तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि ग्राम प्रधान बैठक न बुलाएं तो जिला पंचायत राज अधिकारी 60 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे। यानी कि जिला पंचायत राज अधिकारी जो कि जिले में एक ही होते हैं, वो अब उस ग्राम पंचायत में आके वो बैठक बुला के जो भी वहाँ की समस्याएं हैं समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, और उसके बाद वहाँ पे उसका निवारण किया जाएगा। और ग्राम प्रधान से ये भी पूछा जाएगा कि आखिर आप बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं, जब आपके जो मेंबर लोग हैं वो बार बार आपको लिखित तौर पे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखित रूप से मांगना पड़ेगा। ये भी एक नियम है, लिखित रूप से मांगना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो फिर जो भी मेंबर लोग हैं वो खुले पड़ जाने वाले हैं कि दोषी भी बन जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को समझना और जानना बेहद ही जरूरी है। और जो भी अभी अपडेट आई थी मात्र कुछ ही दिनों पहले, लगभग एक हफ्ते पहले वो अपडेट आई होगी, जो 2 अक्टूबर से लेके और अक्टूबर के लास्ट तक जो भी कार्य योजना है, जो कि खरीफ की फसल कटने के बाद जो भी बैठक होनी है उस बैठक को कराया जाए और कार्य योजना को कंप्लीट किया जाए, उसका कागज पत्र बाकायदा तैयार किया जाए और उसको फिर से अपलोड करा दिया जाए ई ग्राम स्वराज की साइट पर। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपकी तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।